वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है। हेलो। हाँ जी, हेलो। और घर पे सब ठीक है। रौनक को छुट्टियाँ पड़ गई? यस, 10 डेज की। कितने दिनों की छुट्टियाँ पड़ी? 10 डेज की। ओके, तो आज डेट है 2 जुलाई और डे है थर्सडे। थर्सडे है ना रौनक आज? हाँ जी। और फिर आज अभी दिन के बज रहे हैं 3। तो अब जाऊंगी मैं किचन, देखती हूँ मैं किचन में क्या बनाती हूँ। क्या खाना है रौनक? जो आप बना दो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाना है, क्या बनाना है। तो कड़वे करेले पड़े हैं, उनको बनाने में अब टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी सिंपल सा ही कुछ बना दूँगी। देखती हूँ किचन में जाके। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने ले लिए हैं 2 ऑनियन। तो इस टाइम मुझे करेले बनाना सही नहीं लगा, क्योंकि फिर मेरे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने ये ऑनियन ले लिया और इनको चॉप कर रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी ऑनियन का परोठा। तो मुझे प्याज के परोठे बहुत ज़्यादा पसंद है, रौनक भी खा लेता है। तो मुझे ये प्याज के परोठे आलू के परोठे से ज़्यादा पसंद है। आप भी देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखिए रौनक की क्ले का डब्बा, लेकिन मैंने इसे बना दिया एयर टाइट कंटेनर अपना। तो मुझे ये बाल्टी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इसमें मैं अपना कोरिएंडर रख देती हूँ कट करके। जब भी मार्केट से कोरिएंडर आता है तो मैं उसको अच्छी तरह से धो के सुखा के कट कर देती हूँ और इसमें रख देती हूँ। तो ये मेरा 2 दिन तक चल जाता है आराम से। तो इसमें से मैं निकाल दूँगी ये अपना कोरिएंडर लीव्स जो मैंने अच्छे से कट कर दी है, और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी ये देखिए ग्रीन चिल्ली। तो ये भी मैंने धो के अच्छे से सुखा के यहाँ पे इस कंटेनर में रख दी थी, क्योंकि फिर बाद में मुझसे मेरे हस्बैंड हरी मिर्च मांगते हैं और फिर बाद में वो रखे रखे रेड हो जाती है, क्योंकि हल्की गर्मी भी हो गई है यहाँ पे। तो टेम्परेचर 32 डिग्री ऊपर चला जाता है और 25 तक बाद में शाम तक नीचे भी आ जाता है। तो 32 33 हमारे लिए काफ़ी गर्मी होती है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक और हल्की सी हल्दी, और इसके साथ ही हल्की सी अजवाइन डाल दूंगी। ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। तो इसके साथ अगर मैं पनीर भी डालती हूँ, लेकिन अभी पनीर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल बना दिया। कोई बात नहीं, सिंपल भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं बना दूंगी फटाफट से अपने रौनक के लिए, अपने बेटे के लिए ये परोठा, तो अपने लिए भी। तो फटाफट से दिन को मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता है। जितने में फिर रौनक बोलता है कि मुझे भूख लगी, तो मैं इतने में कुछ बनाया नहीं था, तो फटाफट से मैं ये परोठे उसको दे दूँगी। तो कर्ड के साथ मैं उसको ये परोठा दे दूँगी। हालांकि वो चटनी के साथ भी खाता है और केचप के साथ भी खाता है, लेकिन केचप मैं उसको अभी दूँगी नहीं, क्योंकि फिर कर्ड ठीक रहती है। दिन को हमें कर्ड यूज़ कर लेनी चाहिए। रौनक भी कर्ड के साथ खा लेता है। फिर इस तरह मैं अपनी स्टफिंग इसमें भर दूँगी। स्टफिंग को थोड़ा ध्यान से भरना होता है, क्योंकि ये वाली स्टफिंग जो है इसमें फटने का खतरा रहता है, क्योंकि ऑनियन से भी हल्का सा पानी निकल जाता है। फिर नमक के साथ वो फिर थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छे से डालेंगे तो हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है तो 2 रोटियां बना के बीच में स्टफिंग भर के फिर उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना देती हूँ। हल्का सा फट जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये टेस्टी बनता है परोठा। तो एक परोठा मैंने बेल दिया है, तो उतने में ये तवा गरम कर दूँगी, और बेले हुए परोठे को मैं अभी रहने दूँगी, और दूसरा परोठा मैं उतने में स्टफिंग करके तैयार करके रखूँगी। तो जितने में मेरा तवा गरम होता है उतने में मेरी ये दूसरे परोठे की स्टफिंग तैयार हो गई है। तो मैं ये डाल दूँगी तवे पे, और इसके बाद मैं फटाफट से अपने 2-3 परोठे बना दूँगी। 4 बनाए थे मैंने, रौनक ने 1 ही खाया, तो 2 मैंने खा लिए थे, तो 1 मेरा बच गया था। तो कोई बात नहीं, बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो दूध हमें देते हैं, उनकी जो गाय है उनके लिए हम जो भी मतलब कि हमारी सब्जियों की वेस्टेज होती है, या फिर जैसे फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो थोड़ा बहुत बचा खुचा जो भी होता है तो हम उसके लिए दे देते हैं। तो मैं कभी कभी तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1-2 रोटी बना के भी करती हूँ कई बार, क्योंकि हमें आदत है बाहर। ये देखिए मैं रौनक के लिए लगा दूँगी ये परोठा, और रौनक के लिए मैंने दे दिया कर्ड, और ये यहाँ पे नीचे बैठ के ही खाने लग गया और बोल रहा है कि मम्मा आपने बहुत ही यम्मी बनाया है। तो टीवी देखते देखते ये आजकल इनको फिर 12 डे की छुट्टी पड़ गई है, तो हम गाय को दे देते हैं, मैं कह रही थी। तो गाय के लिए हम दे देते हैं वो जो कुछ भी हमारा बच जाता है। तो ये देखिए लंच करने के बाद
फिर मैं अपने कड़वे करेले बनाने लगी थी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे। तो मैंने ये अच्छे से धो के फ्रिज में स्टोर कर दिए थे। इससे पहले ये ख़राब हो जाए तो मैं इनको भरना शुरू कर दूंगी। तो ये मैं भरवा करेले बना रही हूँ, सब्जी से अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से मैं कुंडी में इसके जो अंदर का मटेरियल निकला था उसको कूट दूंगी। इसके साथ ही मैंने लिए है गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली। तो गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये जिंजर गार्लिक मैं इकट्ठा कर दूंगी और इसमें मैं ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी और अच्छे से इनको मैं कूट दूंगी। तो कुंडी में कुटा हुआ मसाला ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से मैं इन तीनों चीज़ों को भी आपस में कूट दूंगी। तो जो हमारे कड़वे करेले के अंदर से निकलता है वो भी मैं उसमें ही भी, मतलब कि कुंडी में ही मैं उसको भी कूट दूंगी। और ये मैंने 2 बड़े प्याज इसमें डाल दिए है कट करके। तो मैं इसे प्याज को नहीं कूटूंगी। तो मैंने इसमें लगा दिया है नमक और हल्का हल्का नमक लगा के मैं इनको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए ये मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। तो एक चीज़ मैं इसमें और डालूँगी, वो है 2 छोटे छोटे साइज़ के ये पोटैटोज़। और ये देखिए इसके छिलके भी मैंने इस बाल्टी में भर दिए और दिन भर मैं इस बाल्टी को रखती हूँ फ्रिज में, ताकि गाय के लिए जो भी हम रखते हैं उससे स्मेल ना आए। गाय को भी अच्छा ताज़ा ताज़ा ही देना चाहिए हमें। तो जिससे मैं दूध लाती हूँ उनको मैं दे दूँगी। ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसको कढ़ाई में शैलो फ्राई करूँगी। इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अच्छे नहीं होते हैं। और सिम आंच पे मैं ही इनको यहाँ पे फ्राई करने के लिए लगा दूँगी। और दूसरी कढ़ाई में ये देखिए ये है वो आलू जो मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसका जो ये पानी मैं निकाल दूँगी और इसका यूज़ करती हूँ मैं अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। मतलब कि इसमें डालूँगी मैं बेसन और फिर उसको फेस पैक बना के मैं कभी जब मेरे आलू का ऐसी कुछ भी रेसिपी बनती है तभी मेरा वो बेसन डाल के मैं उसको फेस पे लगा देती हूँ। तो इसके बाद मैंने इसमें धनिया जीरा डाल दिया था। तो मेथी का प्रयोग मैं इसमें नहीं करती हूँ और इसमें हल्की सी हल्दी डाल दी है। तो इसमें मैं सारे मसाले इकट्ठे डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज हमें पहले डालना है या फिर जो कुटा हुआ मसाला है वो बाद में। तो अभी मैंने एकदम से ही ये ऑनियन डाल दिए थे और इसके पीछे मैंने सारा जो मसाला मेरा था अंदर वाला कुटा हुआ और गार्लिक, लहसुन, आलू सब कुछ ही जो जो मैंने तैयार किया था और इसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ फिर इसमें नमक अपना। तो इस तरह से जब हम कड़वा करेला भरवा बनाते तो बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। तो धागे से वो बांध के लपेट के फिर उनको फ्राई करना, कई बार तो फिर उससे बाहर भी निकल जाती है स्टफिंग, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं कड़वे करेले हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इसको पहले भरूँ फिर इनको धागे में लपेटूँ और फिर कई बार फट जाते हैं तो फिर मुझे वो अजीब सा लगता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि मैंने चश्मा पहना है क्योंकि मैं स्टिचिंग कर रही थी। तो स्टिचिंग करने के साथ साथ ही फिर 3 बज गए थे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने खाना नहीं बनाया है। तो रौनक को भी भूख लग गई थी। तो मैंने दिन के लिए पराठे प्याज के बना दिए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो फिर उसके बाद शाम के लिए मैं बनाने जा रही हूँ ये कड़वे करेले, साथ में बना दूँगी फुलके। अगर रौनक को देखती हूँ और रौनक खाएगा नहीं तो मैं उसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी, दलिया या खीर टाइप का। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कड़वे करेले कैसे बनके तैयार होते हैं। इस तरह से अगर आप कड़वे करेले बनाओगे तो डेफिनेटली टेस्ट तो आता ही आता है। इसके साथ साथ हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे ना गर्मी बहुत हो गई है, आजकल बारिश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब ये देखिए 10 मिनट मेरे इसमें लगेंगे, 10 मिनट मेरे इसमें लगेंगे, मतलब कि कुल मिला के 10 मिनट ही लगेगी, क्योंकि दोनों साइड मैंने ये लगाया हुआ है। तो काट छाट में 15 मिनट और 10 मिनट इसमें। और ये देखिए जैसे ही मैं व्लॉगिंग करनी शुरू करती हूँ रौनक आ जाता है पीछे। बोलो कुछ। ये तो आएगा ही आएगा, मेरा बेटा है, कहाँ जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे कड़वे करेले के जो शेल्स हैं वो हो गए हैं तैयार। तो मैं इन शेल्स को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी या ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, फिर ये कड़क सी हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इतना ही है कि ये मैं इनका कच्चापन निकाल दूँगी और हल्के से जब ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल देती हूँ। और साइड में देखिए ये भी मेरा तैयार हो गया है। तो साथ साथ ही ये तैयार हो जाते हैं। ये स्टफिंग इसकी अच्छे से तैयार होगी और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि जो अदरक, लहसुन और
और हरी मिर्च का जो फ्लेवर इसमें आता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छी सी खुशबू आती है उससे। तो ये भी मैं बंद कर दूँगी और ये भी मैं दोनों इकट्ठे बंद कर दूँगी और इसको मैं निकाल दूँगी। तो बिल्कुल ही थोड़ा सा ही ऑयल इसमें मतलब कि अब्जॉर्ब हुआ है, तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल में डाल दिए थे और वो स्टफिंग जो है वो मैंने सरसों की ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में बना दिया था। तो इस तरह से मैं ये सारे निकाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें भर दूँगी अपनी स्टफिंग। ये देखिए, ये मेरी स्टफिंग जो मैं ठंडे होने के लिए ट्रे में निकाल दी थी, जल्दी जल्दी से मैं ये भर दूँगी इसमें इस तरह से। तो अगर हमारी स्टफिंग बच जाए तो कोई बात नहीं, उसको हम ऐसे ही फुलके के साथ खा सकते हैं। लेकिन मेरे कड़वे करेले के जो शेल्स है यहाँ पे ये बड़े बड़े थे, तो मेरी इसमें ये स्टफिंग जो है वो सारी आ गई थी। तो अगर आप भी बनाना चाहो इस तरह से बना सकते हैं। और खाना बनाने का सबका ही अपना अपना तरीका होता है, मैं सिर्फ आपके सामने ये दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए, मेरे कड़वे करेले बन के हो गए हैं तैयार और ये यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही यम्मी थे। तो अगर आप बनाना चाहो इस तरह से बना सकते हैं। हल्की से। तो देखिए, शाम के टाइम मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड का बेटा द्विज और ये मेरी पड़ोसन की बेटी है ये भी, तो हम चले गए थे घूमने। और घूमते घूमते बच्चों ने कहा कि थोड़ा आगे चलो, यहाँ पे है रौनक का स्कूल। तो इन्होंने यहाँ तक आने की ज़िद की। तो यहीं पे ही अगली साइड NH5 भी है, बस बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ तक हम आ गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन यहाँ तक हम वैसे ज़्यादातर आते नहीं हैं। और ये देखिए, बच्चे यहाँ खेलने लगे हैं और ये है यहाँ पे पार्किंग जोन है। और यहाँ पे जब हम बच्चों को लेने आते हैं तो हम भी यहीं पे ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और काफ़ी खुला मोड़ है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, पिछली साइड को ये है स्कूल जो दिख नहीं रहा है, ये वाला जो है ये है ऑडिटोरियम, यहीं पे इनके सब फंक्शन होते हैं। तो SJVNL वालों के भी सारे फंक्शन यहीं पे ही होते हैं। और यहाँ पे नीचे पुलिस चौकी भी है झाकड़ी की। और ये देखिए, शाम के टाइम कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, चाँद भी निकल आया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसी के साथ फिर मैं रौनक और इन बच्चों को बोल दूँगी कि वापस चलो अब हमें। ये देखिए बेचारी गाय, मुझे गाय पे बड़ी दया आती है, झाकड़ी में बहुत घूमती है ये गाय। चलो अब वापस। तो बच्चे भी अब वापस चल पड़े हैं। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाओ कहीं नहीं। तो शाम के बज चुके हैं 9, हमारा डिनर हो गया है। और ये देखिए, ये बंदा जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो ये मुझे हंसाते हैं, ये देखिए। और फिर मुझे बाद में वॉइस ओवर देना पड़ता है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ये, तो मुझे हंसी आ जाती है, ये देखिए। तो मिलती हूँ आपसे एक तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ही एंड। छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, उसी से ही हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी।